रिटायरमेंट पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने तय की पेंशन की टाइमलाइन। देखें, रिटायरमेंट पेंशन में नहीं होगी देरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के समय पर पेंशन मिल सकेगी। अभी तक पेंशन भोगियों की शिकायत रही है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती। कई बार तो प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके अनुसार पेंशन की प्रक्रिया होगी। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रिटायरमेंट पेंशन में नहीं होगी देरी। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होती हैं। सीएसएस पेंशन के लिए समय सीमा: सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले सर्विस रिकॉर्ड की जांच करनी होती है और शुरुआती काम शुरू करना होता है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारी को अपने कार्यालय प्रमुख के पास आवश्यक प्रपत्र जमा करने होंगे। सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालय पीएओ को भेजना होगा। रिटायरमेंट से 1 महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय को पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी करके केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीओ को भेजना होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है, तो उसे अनंतिम पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट पेंशन में नहीं होगी देरी। सरकार ने सभी पेंशन लेखा कार्यालयों को पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके। यह जानकारी जरूरी है। पेंशन भोगी का नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन भोगी के दस्तावेज जमा करने की तिथि, कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजने की तिथि, सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले। इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपने पेंशन संबंधी कार्य आसानी से पूरे करने में मदद मिलेगी। क्या होता है पीएफ और ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ खाते में क्या है अंतर? जानिए क्या होता है पीएफ और ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ खाते में क्या है अंतर? जानिए। प्रोविडेंट फंड मतलब कि भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड या पीएफ ऐसा शब्द है जिसका जिक्र हर शख्स ने कभी न कभी सुना ही होता है, और नौकरी पेशा लोगों का तो किसी न किसी तरह की पीएफ योजना से जुड़ाव भी जरूर होता है। वैसे प्रोविडेंट फंड योजनाओं का मकसद नौकरी पेशाओं को रिटायरमेंट। क्या होता है पीएफ और ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ खाते में क्या है अंतर? जानिए। मतलब कि सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी खुशहाली से बिताने की खातिर थोड़ी रकम जोड़ने का अवसर प्रदान करना होता है। इन योजनाओं में नौकरी के दौरान नियमित रूप से निवेश करना पड़ता है और उसी निवेश की बदौलत रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एकमुश्त रकम मिल जाती है। मोटे तौर पर भविष्य निधि की सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रिटायरमेंट के उपरांत कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ही होता है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कर्मचारी को हर महीने अपनी सैलरी में से एक हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा करना पड़ता है, जो रिटायरमेंट पर ब्याज सहित उसी को एकमुश्त मिल जाया करता है। और यही नहीं, भविष्य निधि का एक भाग कर्मचारी को पेंशन के तौर पर भी मिल सकता है। लेकिन हमारे देश में कई तरह की प्रोविडेंट फंड योजनाएं हैं। सामान्य भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि वह पीएफ योजना है जिसे निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए लागू किया गया है। इसे केंद्र सरकार की रिटायरमेंट फंड संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक कंपनी या कॉरपोरेट संस्था को अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देना ही होता है। मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के अनुसार हर कर्मी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तय की गई है, हर माह प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करना पड़ता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी को नौकरी पर रखने वाले यानी एम्प्लॉयर को भी वही राशि कर्मी के खाते में जमा करनी पड़ती है। एम्प्लॉयर द्वारा अंशदान के रूप में दी गई राशि में से 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस में जमा होती है और शेष 3.67% भाग कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश किया जाता है, जिसमें जमा पर वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ब्याज दर 8.25% है। सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मी कर्मचारी भविष्य निधि खाते को पूर्णतः बंद भी कर सकता है या नौकरी में बदलाव की सूरत में पीएफ खाते को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। नौकरी पर रहने के दौरान भी कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी मुमकिन होती है, लेकिन कर्मी को निकासी की अनुमति केवल चुनिंदा कारणों से दी जाती है, जिनमें ऋण की अदायगी, घर खरीदना या बनाना, परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों का उपचार करवाना और बेटी की शादी जैसी वजहें शामिल हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ यानी लोक भविष्य निधि। क्या होता है पीएफ? सबसे जरूरी बात यह है कि लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक योजना है और कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है, भले ही वह सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी नहीं भी करता हो। लोक भविष्य निधि खाते में प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस रकम को एक या अधिकाधिक 12 किश्तों में खाते में जमा किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को रिटायरमेंट तक चलाया जाना जरूरी नहीं होता है, बल्कि इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष होती है। वैसे लोक भविष्य निधि अकाउंट खोलने वाला चाहे तो लोक भविष्य निधि खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकता है। लोक भविष्य निधि अकाउंट खुलवाने के 7वें वित्त वर्ष से आंशिक निकासी भी मुमकिन होती है। पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर दिए जाने वाली ब्याज की दर केंद्र सरकार हर तिमाही में निर्धारित किया करती है और पीपीएफ अकाउंट पर दिए जाने वाले ब्याज की मौजूदा दर 7.1% है। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि। जनरल प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ या सामान्य भविष्य निधि योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। सरकार के लिए 1 साल या उससे अधिक लगातार सेवारत रह चुका प्रत्येक अस्थायी कर्मी, प्रत्येक स्थायी कर्मचारी तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत फिर काम पर रखा गया पेंशनधारक कर्मी जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या सीपीएफ या अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होने की अर्हता नहीं रखता, जीपीएफ खाता खोल सकता है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली जीपीएफ योजना के हर खाताधारक को अपनी मासिक तनख्वाह का कम से कम 6% हिस्सा जीपीएफ खाते में जमा करना होता है। जीपीएफ पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ब्याज की दर जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही के लिए 7.1% है।